हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, क्या इस स्पेशली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, उन सभी चीज़ों को हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इस टाइटल, इस हेडिंग का मतलब क्या है। अगर हमें हेडिंग का मतलब पता होगा, अगर हमें टाइटल का मतलब पता होगा, तभी तो हम इस चैप्टर को आसानी से और बहुत ही ईजी तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या है। देखो, पॉलिटिकल्स मतलब हम बात कर रहे हैं स्पेशली राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति में क्या होता है, सही गलत सब चीज करते हैं कि नहीं, ग्रुप्स ऑफ द पीपल्स होता है, उनकी हम बात कर रहे हैं। पार्टीज मतलब स्पेशली एक ही काइंड ऑफ के पीपल्स जिनकी व्यूज में बहुत हद तक सिमिलरिटीज रहती है, जिनका सोचने का नजरिया बहुत हद तक एक जैसा रहता है पर्टिकुलर किसी चीज के ऊपर। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करने वाले हैं। अगर हमारे इंडिया में देखें आप जरा, तो हमारे इंडिया में सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी बनी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम आईएनसी के नाम से जानते हैं। और ये पार्टी बनी कब थी? 1885 में ये पार्टी बनी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। और इस पार्टी ने क्या करा था, आप देखो जरा, अगर आपने हमारे हिस्ट्री का चैप्टर देखा होगा, उस हिस्ट्री के चैप्टर में हम लोगों ने जितने भी स्ट्रगल देखे थे, वो सारे स्ट्रगल्स में क्या हो रहा था, उन सभी स्ट्रगल में यही चीज हो रही थी कि कैसे महात्मा गांधी जी आते हैं। महात्मा गांधी जी आने के बाद वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किस तरीके से फाइट कर रहे हैं। उसके पहले अगर हम बात करें, मोतीलाल नेहरू हो गए, या फिर अगर मैं और पहले बात करूं, सीआर दास हो गए। ये सभी लोग क्या थे, ये सभी लोग कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहे थे। और हमारे देश में पहली जो पार्टी बनी थी जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी, इसने क्या करा, इसने अल्टीमेटली हेल्प करी, किस चीज में हेल्प करी, इन्होंने हेल्प करी हम लोगों को स्पेशली आज़ादी दिलाने में, फ्रीडम दिलाने में। दैट मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जितने भी मूवमेंट्स हो रहे थे, जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थे, उन सभी मूवमेंट्स में कौन हमारी हेल्प कर रहा था? पार्टी कर रही थी। और कौन सी पार्टी थी वो? नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है। और अगर हम आगे बात करें, ये हम लोगों ने पहला रोल देखा पॉलिटिकल पार्टी का। और थोड़ा सा अगर हम आगे देखें जरा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात थी, आपको अगर याद हो, एक नेहरू रिपोर्ट के नाम से हमारे हिस्ट्री में हम बहुत बार सुनते हैं, जिनको बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट थी क्या? वो साइमन कमीशन क्या था, जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थी। दैट मीन्स कि पार्टी ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी मदद करी, कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने में मदद करी, कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेम बनाने में मदद करी। तो वहां पे पार्टी का इंपॉर्टेंस था। और अगर हम आगे बात करें तो यही पार्टी में से ही तो लीडर आते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई, जिन्होंने सरकार बना के रूल कराए। वो सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री थे चाचा नेहरू के नाम से हम जानते हैं ना, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही तो प्रधानमंत्री थे जो एक पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहे थे। मतलब अभी तक हम लोगों ने तीन चीज देखी है। पार्टीज क्या कर रहे हैं, पार्टीज ने क्या हेल्प करा हम लोगों की, पार्टीज ने हम लोगों की हेल्प करी थी। स्पेशली अगर हम एक पार्टी की बात करें कांग्रेस की, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स से अगेंस्ट फ्रीडम दिलाने में हेल्प करी। और अगर हम आगे बात करें तो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करी। और अगर हम लोगों ने आगे देखा था तो उन्होंने सरकार भी बनाई। दैट मीन्स की गवर्नमेंट फॉर्म करी और गवर्नमेंट्स के थ्रू कंट्री को या कंट्री पे रूल भी किया। और अगर हम आगे बात करें इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद और अलग अलग पार्टीज बनी और उन सभी ने क्या करा, एक्चुअली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। दैट मीन्स कि पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी कंट्री के अंदर, और स्पेशली इंडिया के अंदर। तो है, इंडिया में हम लोगों ने देख लिया कि बहुत सारी पार्टीज है और इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज का स्पेशली हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारे पास्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंस था। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की वाकई में हम लोगों को जरूरत है क्या, रियली हम लोगों को पार्टीज की रिक्वायरमेंट है क्या। और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में स्पेशली जो लोकल पीपल, जो आम आदमी, जो कॉमन पीपल्स है, इनकी क्या थिंकिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अगर आप सोचो जरा, अगर आप थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जाम्पल किसी रूरल एरिया में, किसी रिमोट एरिया में, किसी गाँव में आप चले जाओ और वहां पे जाके पूछो कि अच्छा आपको पता है व्हाट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या, व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आपको पता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से रूल कर रहा है। आई थिंक वो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो सिर्फ एक आंसर दे पाएंगे जब अगर हम उनसे पूछे कि आप किसी पार्टी को जानते हो, वो बोलेंगे हाँ हम पार्टी को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। और स्पेशली वहां से वो पार्टी को क्रिटिसाइज करना या किसी पार्टी को ब्लेम करना या किसी
पार्टी की पॉलिसीज को ब्लेम करना वो स्टार्ट कर देते। मान लीजिए कोई बोलेगा कि अरे यार बीजेपी सरकार जब से आई इन्होंने तो देश की हालत खराब कर दी। कोई बोलेगा कांग्रेस 50 साल तक देश में रूल करा, इन्होंने पूरे कांग्रेस ने क्या करा, पूरे देश की हालत खराब कर दी। दैट मीन्स कि पार्टीज को ब्लेम करना उन्हें पता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, प्रीएम्बल्स के बारे में और अदर जो भी सारे गवर्नमेंट्स के फॉर्म्स उनके बारे में शायद नहीं पता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जरूर पता होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, स्पेशली कंट्रीज के अंदर। इवन अगर हम पहले देखेंगे ना, आज से 100-200 साल पहले अगर जाके देखेंगे तो शायद हार्डली हम लोगों को बहुत कम पार्टीज मिलती है। जितनी भी एरियाज देखोगे, जितने भी प्लेस देखोगे, वहां पे शायद पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं संख्या, वो हर एक कंट्री में बढ़ते जा रही है। और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है एट प्रेजेंट, आज की तारीख में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे डेफिनेटली पार्टीज होगी। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका के अंदर भी पार्टीज है, यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें वहां पे हो गई, ब्रिटेन की बात करें, यूके की बात करें वहां पे पार्टी है, इंडिया की अगर बात करें इंडिया में पार्टी है, इवन पाकिस्तान में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर भी पार्टी सिस्टम है। दैट मीन्स की पार्टी हर एक कंट्री में, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री, सभी जगह आप लोगों को पार्टीज जो है देखने को मिलती है। इससे हम लोगों को देखो पार्टीज जो होती है ना, कभी कभार अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जा रही है, और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, आप लोगों को एक चीज पता है, जब भी इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस होने के बाद उस इलेक्शंस को जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी यहाँ बोल सकते हैं, वैसे ओपनली तो नहीं करते, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती है जिसको माल प्रैक्टिसेस बोला जा सकता है, ताकि वो इलेक्शन जीत सके। और स्पेशली जितने भी रूरल एरियाज है, उन रूरल एरिया में क्या करते हैं, वो शायद कुछ फूड दे देते हैं, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, और ताकि वहां से उनको वोट मिल सके। इस तरीके से भी वो कुछ ना कुछ चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं मेन चीज बताऊं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, पार्टीज आर पार्शियल, है ना। ध्यान से सुनना, ये देखो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। पार्टीज आर पार्शियल, पार्टीशन एंड लीड टू पार्टीशन। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे पीपी दिख रहे हो, और इस चीज को याद करने के लिए ही मैंने अभी इसके पहले वाली स्टोरी सुनाई थी। वो क्या था कि हर बार इलेक्शन में जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, कुछ ना कुछ चीजें देती है, और उन्हीं चीजों में से अगर मैं सबसे पहले एक चीज बात करूँ तो वो क्या देती है, आप लोगों ने गाना सुना होगा, स्पेशली पी से अगर बात करूँ, पीले पीले ओ मेरे राजा है, यहाँ पे देखो बहुत बार पीले पीले आ रहा, दैट मीन्स की पी 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 4 बार पी आ रहा, हमको यही पी याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हर बार इलेक्शन जीतने के लिए क्या करती है, हर बार इलेक्शन जीतने के लिए, मैं देखो सभी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर हमारे यहाँ तो देते नहीं है। मैं स्पेशली रूरल एरियाज की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हमारे एरिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है, गाँव की बात कर रहा हूँ, विलेजेस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वो इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को बॉटल, काय की बॉटल है वो समझ जाना हम, वो बॉटल दी जाती है और शायद उनका वो यूज करते हैं, और उसी बॉटल से मैंने आपको वर्ड भी बताया था पीले पीले। तो हमको यहाँ पे ये स्टोरी में जैसे पीले पीले मीन्स पी 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 याद करना, दैट मीन्स की 4 पीस। 4 पी से क्या बनेगा, पार्टीज आर पार्शियल। इन 2 पी से क्या बना, पहले पी से बना पार्टीज आर पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है, आंशिक, एक छोटा सा हिस्सा, छोटे से एरियाज की बात की जा रही है, पार्शियल। सेकेंड अगर हम बात करें पार्टीजन, पार्टीजन का मतलब क्या होता है कि पार्टीज की विचारधारा जो होती है वो अलग होती है, एंड लीड टू पार्टीशन, वो क्या करती है, कंट्री के अंदर एक तरीके से पार्टीशन क्रिएट कर देती है। देखो अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूँ ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या करा है, पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं सोशली लोगों को एक तरीके से क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है कंट्री के अंदर। आप देखो जरा कैसे, बीजेपी वाले को देख लो और कांग्रेस वाले को देख लो, ये इनको जो फॉलो करता है, इनकी जो पीपल्स है, जो इनके फॉलोवर्स है, वो शायद आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है, बहुत दूर है, इन दोनों को डिवाइड कर रखा है। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी के सपोर्ट में बीजेपी आ जाते तो उसके सपोर्ट में कांग्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगी, ना चाहते हुए भी कांग्रेस आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो बीजेपी उसका सपोर्ट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में कांग्रेस आ जाती है। इसी तरीके से किसी को अगर कांग्रेस सपोर्ट कर रही है तो बीजेपी ना चाहते हुए भी उसके सपोर्ट में आ जाएगी। क्यों, ताकि इस तरीके से जो इशू किए जा रहे हैं वो ना हो सके। दैट मीन्स कि पॉलिटिकल पार्टी ने क्या करा, पॉलिटिकल पार्टीज ने सोशली, या मैं बोलूँ डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं एक सोशल डिवीजन को वो क्रिएट कर लेते हैं, सोशल डिवीजन को वो जनरेट कर देते हैं कंट्री के अंदर। इससे हमको एक माइंड में क्वेश्चन और आ सकता है, क्या सर वाकई अब हम लोगों को पार्टी की जरूरत है? क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं लोगों को डिवाइड कर देती है, कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में, ग्रुप में एक ये थिंकिंग, एक आइडियोलॉजी जनरेट कर लेती है कि हम लोग अलग हैं।
जैसे अगर हम बात करें, हमारे इंडिया की बात करें, हिंदू और मुस्लिम का जो इशू है ये शायद कहीं ना कहीं लोगों से ज्यादा तो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने क्रिएट कर लिया है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुसलमानों की बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो अलग अलग ग्रुप जो है वो उन पार्टी से जुड़ने लग जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली कंट्री के अंदर एक सोशल डिवीजन जो है बेसिक लेवल पे जनरेट कर देते हैं। फिर भी इसके बाद हम लोगों को क्या पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है, यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होगी। सर हम एग्जाम में क्या लिखे, हम एग्जाम में ये पीले पीले तो लिख नहीं सकते, नहीं तो हमको नंबर भी नहीं मिलने वाले कुछ भी। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन क्या होगी। पॉलिटिकल पार्टीज, देखो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज आर, ठीक है, इस पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ द पीपल। दैट मीन्स कि पॉलिटिकल पार्टीज जिसके अंदर ग्रुप ऑफ द पीपल हु कम टुगेदर, वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली साथ में आते हैं। किस चीज के लिए आते हैं, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, ताकि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे एंड उसके बाद वो क्या कर सके, एंड द पावर एंड होल्ड द पावर, वो क्या करे, गवर्नमेंट में आने के बाद पावर को होल्ड कर सके। दैट मीन्स कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन हो जाती है। तो हम लोगों ने अभी पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन भी देखी है, अगर आप स्क्रीन पे भी देखोगे तो आपको यहाँ पे भी डेफिनेशन दिख रही होगी। तो ये तो हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन के बारे में पता पड़ जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, एक्चुअली बहुत बार ये होता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक व्यूज होता है, अपनी एक थिंकिंग होती है, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है किसी भी एक इशू के ऊपर, और ये अपनी पॉलिसीज को लोगों को बताने की कोशिश करती है, लोगों को हाईलाइट करने की कोशिश करती है, ताकि लोग उनको देखें, समझे और उनको सपोर्ट करें, और जब इलेक्शन हो तो उस इलेक्शन में उन्हें वोट दे। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है ना उस पॉलिसीज को नहीं समझ पाते, उस इशू को नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी पार्टीज का सपोर्ट करते हैं। देखो मैं आप लोगों को कुछ फनी क्लिप्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो स्पेशली आपको ये चीज समझाने में हेल्प करेगी। कैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं लोग, सिर्फ पार्टी के नाम पे ही उन सारी पॉलिसीज को सपोर्ट करने लग जाते हैं, या फिर उसको सपोर्ट नहीं भी करते। जैसे अगर आप ये वीडियो में देखो जरा, अच्छा किस बात को लेकर प्रोटेस्ट है, एक ही करके बात करें, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट है? हाँ किस बात को, नहीं बोल बेटा सीएबी। अरे यार आपसे सवाल पूछूंगा तो आप बोलना, उस बच्चा आया वो बात कर रहे हैं तो ना। हाँ बेटा बताओ। सीएबी को आजाद कर दो। हाँ क्या कर दे, कौन हम? हाँ हम काम करते हैं। अच्छा किसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अत्तू का विरोध कर रहे हैं, एनआरसी का। एनआरसी है क्या ये? एनआरसी जो प्रधान जी से पूछे एनआरसी क्या है, प्रधान जी बताइए आप। आपको नहीं मालूम एनआरसी क्या है? हमको एनआरसी पता है। बताइए ना। सर पान खाया हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, बताए बोलिए ना। सर पान खाया हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, बताए बोलिए ना। नाराजगी इतनी क्यों व्यक्त कर रहे हैं, क्या लग रहा है? एनआरसी के लिए। एनआरसी क्या है? तो इन्होंने पास कराया। सीबीआई, सीबीए। सीबीए, इसको लेकर आप नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? सी अरे क्या है यार, अरे क्या है यार, ये जो लागू कर रहे हैं एनसीआर जो भी कर रहे हैं ये तो सब गलत है ना। ये जो लागू कर रहे हैं एनसीआर जो भी कर रहे हैं ये तो सब गलत है ना। कैप को लेकर क्या आपत्ति है आपकी, क्या है कैप, क्या है जरा कैप का फुल फॉर्म बताइए। कैप यही है, बताइए अंकल जी, बताएंगे, बताइए अंकल जी, बताइए आप बताइए क्या है कैप? कैब के बारे में मुझे नहीं मालूम। आप और बाकी लोग आप में से कौन बात करना चाहेगा? आप लोग भी प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या है प्रोटेस्ट आपका, किस बात को लेकर है? मेरे को नहीं पता। किसी को पता है कि नाराजगी मतलब जो ये आईडी प्रूफ मांग रहे हैं 70 साल पुराना, हम किस लिए इतने लोग? यहाँ पे भी आप लोगों ने वीडियो देखा था, इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कैसे एनआरसी हो गया, एनसीआर हो गया, क्या हो गया पता नहीं लोगों को, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली किस चीज का गवर्नमेंट ने जो है ये जो बिल था, जो अमेंडमेंट था और ये जो सारा नया बिल लेके आया, ये किस चीज के लिए है, लेकिन फिर भी जो है लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये होती है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को मैं और ज्यादा से एक्सप्लेन करूँ, एक्चुअली ना पॉलिटिकल पार्टीज है क्या, पूरी लाफ्टर है, हंस के आप पागल हो जाओगे। देखने जरा कि पहले वीडियो देखो। मैं तो हैरान हूँ आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहाँ पहुँचने की उत्साह है, उठो उठो उठो।
देखा आप लोगों ने वीडियो, इस वीडियो में आप लोगों ने देखा था लोकसभा राज्यसभा का बेसिकली वीडियो था। यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कैसे हमारे जो लीडर्स होते हैं, जो हम जिनको इलेक्ट करते हैं, और वो किस तरीके से बिल्कुल हंस हंस के और पार्लियामेंट के अंदर रहते हैं। ऐसा नहीं हम लोगों को नॉर्मली जिस तरीके से हम पढ़ते हैं ना, इस तरीके से कोई टेंशन नहीं है, वो बिल्कुल हंसते हुए सारी चीजें करते हैं। तो यही हंसते से हम लोगों को सेकेंड हमारी जो ट्रिक है हमको याद रखना है, और वो क्या है, वो है लाफ्टर। और लाफ्टर की थोड़ी सी स्पेलिंग यहाँ पे गलत होगी, इंडियन स्पेलिंग समझ सकते हो। अगर इंडियन स्पेलिंग को लिखने की कोशिश करेगा लाफ्टर की तो क्या लिखेगा, LAF लिख देगा। वैसे F नहीं आता है, लेकिन इंडियन स्पेलिंग के कारण आप समझ सकते हो। थोड़ी सी ट्रिक बनाइए जिससे आपको याद हो सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं? वही 3 कंपोनेंट्स को हम लोगों को याद रखने के लिए हम लोगों ने ट्रिक बनाई थी। तो ट्रिक क्या है, LAF। L से बनता है लीडर्स। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लीडर्स होते हैं। लीडर्स किन्हें बोला जाता है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी पे या रूल कर रहे हैं, उसको डायरेक्शन दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के अंदर भी बहुत बड़े लीडर है। कौन है बहुत बड़े लीडर? हाँ, राहुल गांधी जी हैं। इसी तरीके से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अंदर कौन है, नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके अंदर कौन है बहुत बड़े लीडर, अखिलेश यादव हो गए, या फिर मुलायम सिंह जी यादव जो उनके फादर है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कहीं ना कहीं कौन होता है, एक लीडर होता है। जैसे शिवसेना की बात करें, उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे से पहले कौन थे, बाला साहब ठाकरे थे ही सही। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या होते हैं, कौन होता है, लीडर्स होता है। लीडर्स की अगर बात आगे हम बात करें, सेकंड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव मेंबर्स का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनकी क्या करते हैं, जिसको मेंबरशिप बोलते हैं ना, सदस्यता या मेंबरशिप लेके उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनको बोला जाता है एक्टिव मेंबर। जैसे मान लीजिए हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, वैसे हमारे देश की पॉपुलेशन जो है ना, ये मैं बताऊँ इससे ज्यादा अच्छी तरीके से तो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर बता सकते हैं। आप सुनिए जरा एक बार पहले राहुल गांधी जी को। पिछली बार 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला, इस बार 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ लोगों को, 25,000 करोड़ लोगों को, 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखा देंगे। सुना आप लोगों ने, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है राहुल गांधी के अकॉर्डिंग, पता नहीं उनका कैलकुलेशन कहाँ जा रहा है, लेकिन एट प्रेजेंट जब तक मैं बात कर रहा हूँ शायद अभी पॉपुलेशन 138 करोड़ है। हो सकता है बढ़ भी जाए, किस रीजन से बढ़ रही है उस पर हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारी इतनी पॉपुलेशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक्टिवली किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके पास उनकी मेंबरशिप होती है, जिनको बोला जाता है एक्टिव मेंबर। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें, जो मैंने आपको हमारी ट्रिक से बताया था ना, कौन सी ट्रिक थी, लाफ्टर, LAF। और F से बात करें जिनको बोला जाता है फॉलोवर्स। फॉलोवर्स का मतलब क्या होता है, ये पैसिव सिटीजन है एक तरीके से। ये उन्होंने उनकी मेंबरशिप नहीं ले रखी है, लेकिन उस पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी जो ये वीडियो देख रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कांग्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। इवन मैं खुद कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। इस तरीके से होंगे जो राहुल गांधी को सपोर्ट करते होंगे, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते होंगे, तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं भले उनके एक्टिव मेंबर्स हैं नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कोई आम आदमी को सपोर्ट करते होंगे, अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट कर सकते हैं। कोई हो सकता है कि बीजेपी को सपोर्ट करते होंगे, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते होंगे, भले वो उस पार्टी के एक्टिव मेंबर नहीं हो, लेकिन उनके कौन है, वो फॉलोवर है। तो हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज के कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको बोला जाता है लाफ्टर। लाफ्टर्स क्यों? क्योंकि ये बहुत हंस हंस के सारा काम करते हैं। और लाफ्टर से हम लोगों को याद रखना है L से हम लोगों को यहाँ पे याद रखना लीडर्स के बाद आता है एक्टिव मेंबर्स, और एक्टिव मेंबर्स के बाद आता है हमारे पास F से क्या आता है, फॉलोवर्स। तो ये होगा हम लोगों ने देखे क्या, पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट्स देखे हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के। अब हम इससे आगे बात करते हैं, और आगे जाके हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक्चुअली फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है। क्योंकि देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख के देख लो। अगर इस चैप्टर से कोई पहला क्वेश्चन पूछे जाना है, अगर 5 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये फंक्शन पूछे जाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस जो है, कितने फंक्शंस होते हैं, वैसे 7 फंक्शन हम लोग याद करेंगे। और इन फंक्शंस को भी याद रखने की हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या बनाई है, आप मेरे आगे देखो जरा। आप लोगों को एक गाड़ी दिख रही है, कार दिख रही है, उस कार में कौन है, मेरे पसंदीदा नेता, हम सबके पसंदीदा नेता कौन, राहुल गांधी है। और राहुल गांधी से हम लोगों को यहाँ पे राहुल गांधी याद नहीं रखना, वैसे हम लोगों को यहाँ पे कार याद रखना, कार रैली जो है इसमें कार याद रखना। और कार से हम लोगों के हमारे पास जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे, पार्टीज के, पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी फंक्शंस होंगे, उनको हम कैसे याद कर सकते हैं, उन सभी को हम याद रख सकते हैं इस कार से। कार से हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। तो देखो पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन है, कार की स्पेलिंग क्या होती है, देखो जरा
ARS, ये कार्स की स्पेलिंग है ना, इसी कार की स्पेलिंग में आप बोलोगे सर ये तो 4 अल्फाबेट्स हो रहे, 4 हो रहे, टोटल इसमें जो हमारे पास R आएगा ना, R से हमारे पास 3 बनते हैं, तो इस तरीके से ये 7 हो जाएगा। देखते जाओ क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं C से हमारे पास आता है कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। वो इलेक्शंस में क्या करता है, एक तरीके से अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करता है, और उन कैंडिडेट्स को इलेक्ट करने के बाद वो उनको लोगों के लिए छोड़ा जाता है। मतलब लोगों को छोड़ने का मतलब ये नहीं है, वो लोगों के सामने अपने रिप्रेजेंटेटिव को प्रेजेंट करते हैं ताकि लोग उनको वोट दे सकें। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं जहां पे कैंडिडेट्स होते हैं, वहां पे कैंडिडेट्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज नहीं इलेक्ट करती, वहां पे कौन इलेक्ट करता है, उनके जो मेंबर्स हो गए, जो एक्टिव मेंबर्स हो गए, जो उनके फॉलोवर्स हो गए, वो डिसाइड करते हैं। बट हमारे इंडिया के अंदर कौन डिसाइड करता है, हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ये क्या करती है, अपने मेंबर्स को इलेक्ट करती है, और वो इलेक्ट किए हुए मेंबर क्या करेंगे, आगे जाके इलेक्शंस के अंदर कॉन्टेस्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और इलेक्शन में जीतने के बाद हमारे देश के ऊपर रूल करते हैं। आप देखना जरा, तो इस कॉन्टेस्ट इलेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी रैलियां कर दी है, और रैलियों में कैसे बोलते हैं, भाई और बहन बोला जाता है कि नहीं। ये रैली काहे के लिए की जा रही है, रैली इसीलिए की जा रही है इलेक्शंस, ताकि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और इलेक्शन में लोगों को एक से एक वादे, एक से एक प्रॉमिसेस बताए जाते हैं, उसको हम आगे और वीडियोस के थ्रू दिखेंगे, और जीतने के बाद गवर्नमेंट जो है बना सके। तो पहला पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या है, कॉन्टेस्ट दी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पर आता है हमारे पास ए, और ए से क्या करते हैं एक्चुअली, एक्सेस दी गवर्नमेंट मशीनरीज, या जिसको हम बोल सकते हैं वेलफेयर स्कीम्स, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो बनाती है। हर पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से कहीं ना कहीं एक से एक स्कीम बनाती है लोगों के लिए। एक स्कीम बता देता हूँ, राहुल गांधी जी बनाई है, और इस स्कीम को बिल्कुल ध्यान से सुनना, कैसे वो एक ही स्कीम्स के जो अमाउंट है हर बार चेंज कर रहे थे। देखो मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ये वीडियोस बताए जा रहे हैं, स्पेशली मैं किसी भी वीडियोस को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि ये सही है या गलत है, हम सिर्फ इसको समझते रहे हैं, इसको सिर्फ हंसने के अकॉर्डिंग, देखने के अकॉर्डिंग इसको देख रहे हैं, और ताकि हमको ये टॉपिक समझ में आ जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले क्लियर कर देता हूँ। तो अभी वीडियो देखो जरा। सबसे गरीब 20% परिवारों को साल के 72,000 रुपए कांग्रेस पार्टी दे सकती है। हर महीने 72,000 कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 करोड़ रुपए। तो अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा था, इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कैसे राहुल गांधी पहले क्या बोल रहे, पहले वो बोल रहे कि मैं 72,000 करोड़ 72,000 जो है हर साल दूंगा, महीने दूंगा या साल में दूंगा, 72,000 करोड़ रुपया पर साल, इतना पैसा जो है राहुल गांधी देंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों को अगर वोट देना है तो राहुल गांधी जी को दीजिए, ताकि वो आपको 72,000 करोड़ रुपया हर साल का दे सकते हैं। ये तो मजाक था, आगे बढ़ते। तो ये हम लोगों ने देखा था सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शंस की बात करें पॉलिटिकल पार्टीज का, थर्ड फंक्शंस क्या है, तो थर्ड से हमारे पास क्या स्पेलिंग में आता है, CAR, और यहाँ R से हम लोगों ने 3 पॉइंट्स बनाए। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट से स्पेशली गवर्नमेंट का क्या होता है, वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट रूल करती है एंड लॉज बना सकती है। गवर्नमेंट का रोल ऑफ स्पेशली मेकिंग लॉस मतलब नए नियम बनाने में, गवर्नमेंट में या कंट्री के अंदर नए जो भी नियम बनाए जाते हैं, उन सभी नए नियम बनाने में किसका इम्पोर्टमेंट या किसका रोल होता है, तो रोल होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज का। देखो जरा वापस रिपीट करता हूँ, आर से अगर हम बात करें तो आर से हमारे पास आ जाता है रोल किस चीज में, रोल स्पेशली इन द मेकिंग लॉस, न्यू लॉज बनाने में, नए नियम बनाने में जो है कंट्री के अंदर, उसमें किसका, पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मान लीजिए अगर मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार के टाइम पीरियड में बहुत सारे नए कानून बने, ट्रिपल तलाक हो सकता है, आर्टिकल 370 हो सकता है, और अगर मैं बात करूं स्पेशली जो नागरिकता संशोधन बिल, जिसको एनसीआर भी बोल रहे हो और एनआरसी भी बोल रहे हैं। एक बार देखो जरा, लोग कितने कंफ्यूज है कि इसका नाम क्या है, रियल नाम क्या है, वो भी देखो जरा। अच्छा, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट है, एक ही करके बात करें, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट है? हाँ, किस बात को? नहीं बोल बेटा, सीएबी। अरे यार, आपसे सवाल पूछूंगा तो आप बोलना, उस बच्चा आया वो बात कर रहे तो ना। हाँ बेटा बताओ। सीएबी को आजाद कर दो। हाँ, क्या करते हैं? कौन? हम? हाँ, हम काम करते हैं। किसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अत्तू का विरोध कर रहे हैं, एनआरसी का। एनआरसी है क्या ये? एनआरसी जो प्रधान जी से पूछे, एनआरसी क्या है, प्रधान जी बताइए आप। आपको नहीं मालूम एनआरसी क्या है? हमको एनआरसी पता है। बताइए ना।
सर पान खाए हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, बताए बोलिए ना। सर पान खाए हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, बताए बोलिए ना। नाराजगी इतनी क्यों व्यक्त कर रहे हैं, क्या लग रहा है? एनआरसी के लिए एनआरसी क्या है? तो इन्होंने पास कराया। सीबीआई सीबीए इसको लेकर आप नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? अरे क्या है यार, अरे क्या है यार, ये जो लागू कर रहे हैं एनसीआर जो भी कर रहे हैं ये तो सब गलत है ना। ये जो लागू कर रहे हैं एनसीआर जो भी कर रहे हैं ये तो सब गलत है ना। कैप को लेकर क्या आपत्ति है आपकी? क्या है कैप, क्या है जरा कैप का फुल फॉर्म बताइए। कैब यही है, बताइए अंकल जी, बताएंगे, बताइए अंकल जी। बताइए, आप बताइए क्या है कैप? कैब के बारे में मुझे नहीं मालूम। आप और बाकी लोग, आप में से कौन बात करना चाहेगा? आप लोग भी प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या है प्रोटेस्ट आपका, किस बात को लेकर है? मेरे को नहीं पता। किसी को पता है कि तो अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे एनसीआर है या एनआरसी है, लोगों को ये भी नहीं पता, लेकिन फिर भी उसके अपोज में ये खड़े हो जाते। तो क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, हमारे पास थर्ड नंबर का क्या फंक्शन थे? थर्ड नंबर का फंक्शन थे कि नए नियम बनाना, नए रूल्स बनाना, स्पेशली कंट्री के पीपल्स के लिए, यहाँ पर उनका इंपॉर्टेंस होता है। सेकंड इसके अगर थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर की बात करूँ तो फोर्थ नंबर में भी हमारे पास आर से ही आता है, और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे हम लोगों को आर से याद करना, स्पेशली किस चीज के लिए? और रोल इन दी अपोजिशन पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती, बहुत बार ऐसा होता है कि इलेक्शंस में वो इलेक्शंस हार जाते हैं, और इलेक्शन में हारने के बाद वो एज अ अपोजिशन में बैठते हैं, और अपोजिशन में बैठने के बाद गवर्नमेंट की क्या करते हैं, गवर्नमेंट में जो शायद मिस्टेक करी होगी, सरकार ने जो अच्छे से काम नहीं करा होगा, उसको वो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। और एट प्रेजेंट हमारी सरकार की बात करें, लोकसभा के अंदर अपोजिशन में कौन सी पार्टी दिखती है? वैसे कांग्रेस के पास इतनी मेजोरिटी है नहीं, लेकिन फिर भी अपोजिशन पार्टी के अंदर हम उसको मान सकते हैं। और आप देखिए जरा, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस जो है, कांग्रेस के माननीय नेता राहुल गांधी जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। ये ओपनली उनकी खुद की स्पीच है, आप सुनिए जरा। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा था कैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन का रोल जो है प्ले करती है, कहां पे? पार्लियामेंट के अंदर। ये हम लोगों ने देखा था पॉलिटिकल पार्टीज का कौन सा नंबर का? फिफ्थ नंबर का। सिक्स नंबर की बात करें तो हमारे पास एक और आता है आर से, और यहां पे हम लोगों को आर से यही चीज याद रखना है। एक और अगर हम आर से बात करें तो हम लोगों ने देखा था पॉलिटिकल पार्टीज का एक और फंक्शन ये होता है रन दी गवर्नमेंट चलाना, सरकार चलाना, ये भी तो काम है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज का कौन कर रही है एट प्रेजेंट अगर हमारे देश में बात करें तो हमारे देश में गवर्नमेंट कौन रन कर रहा है? हमारे देश में सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की भी एक बार स्पीच सुन लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या स्पीच दी इन्होंने। जो प्रवृत्ति करने के लिए खींच के ले जा रहा है, मोदी हटाओ। और हाँ, अभी हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनी। अब इसके बाद हम आगे और लास्ट हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शंस की बात करें तो वो आता है कार्स, और कार्स के अगर हम बात करें CAR और S से हम लोगों को यहाँ पे याद रखना शेप्स। स्पेशली क्या करती पॉलिटिकल पार्टीज? शेप्स दे देती है, स्पेशली पब्लिक ओपिनियंस को, जो पब्लिक की राय है, जो पब्लिक के इश्यूज है, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, उन सभी इश्यूज को एक कहीं ना कहीं शेप देने की कोशिश करती है। जैसे एट प्रेजेंट अगर हम देखें जरा, कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस कहीं ना कहीं चाइना का जो इशू है उसको शेप देने की कोशिश कर रही है। अगर वहीं हम बात करें महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी क्या कर रही थी? कहीं ना कहीं कंगना के साथ जो किया गया है वो गलत है, उसको शेप देने की कोशिश कर रही है। अगर ये वीडियो कोई बाद में देख रहा हो तो मैं बता दूं, अभी क्या हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, शिवसेना की जो सरकार है जो BMC पे भी रूल करती है, उन्होंने एक बॉम्बे के अंदर स्पेशली एक फेमस एक्ट्रेस है जिनका नाम है कंगना रनावत, और उनका घर को शायद कहीं ना कहीं लीगल तरीके से तोड़ दिया है। पर इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सियासत बोलते हैं जिसको, पॉलिटिक्स हो रही है। और पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है? यहाँ पे कहीं ना कहीं शेप देने की कोशिश कर रही है क्या सरकार? तो दैट मीन्स कि हमारे पास S से आता है कि कैसे पब्लिक ओपिनियंस, पब्लिक इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी शेप देने की कोशिश करती है किसी भी इशू को। अगर हम बात करें लोकपाल हो जाता है जो दिल्ली के अंदर था, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल की जिसके बाद से सरकार बनती है, अन्ना हजारे थे। तो ये किस रीजन से हुआ? इन्होंने क्या करा? पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक का जो व्यूज था किसी पर्टिकुलर इश्यूज के ऊपर, उनको गैदर करा, उन सभी के थॉट
थॉट्स को साथ में रख के एक कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन देखी, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन देखे। एक बार मैं इसको छोटा सा क्विक रिकैप कर देता हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोगों ने अभी तक सब पढ़ा क्या है इस पूरे चैप्टर्स के अंदर। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन क्या होगी? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, क्या कर रहे हैं वो साथ आ रहे हैं, किस चीज के लिए कम आ रहे हैं? टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, स्पेशली इलेक्शन के अंदर वो कॉन्टेस्ट कर सके एंड उसके बाद क्या कर सके? होल्ड द पावर, वो क्या कर सके? पावर होल्ड कर सके सरकार के अंदर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये डेफिनेशन देखी है। सेकंड, इसके बाद हम लोगों ने देखे थे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस। कैसे फंक्शंस थे? तो टोटल पॉलिटिकल पार्टी, सॉरी फंक्शन से पहले हम लोगों ने एक और चीज देखी थी, वो क्या था? लाफ्टर वाला। लाफ्टर में क्या देखा था? पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से? लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? इसके बाद हम लोगों ने देखा था पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस देखे थे। और फंक्शंस कितने हैं? 7 फंक्शंस है। और 7 फंक्शंस को याद रखने के लोगों ने क्या देखा था? कार रैली का फोटो देखा था ना, राहुल गांधी का, और उसी कार से हम लोगों को याद रखना है पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस थे? सबसे पहला फंक्शन था कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना। सेकंड नंबर की बात करें, एक्सेस द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, जो एक सिस्टम हो जाता है कि गवर्नमेंट वेलफेयर जो स्कीम्स है उनको एक्सेस कर पाए। और अगर हम आर से बात करें तो स्पेशली रोल इन अपोजिशन, अपोजिशन पार्टीज के अंदर रोल निभाने का काम कर सकते हैं। रन दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं। और एक और हम लोगों ने आर से क्या देखा था? एक और हम लोगों ने आर से यही चीज देखी, देखना वो क्या है। एंड लास्ट हम लोगों ने क्या देखा था? एस, और एस से हमारे पास आता है कि शेप, पब्लिक ओपिनियंस जो है उसको एक शेप बनाने की है, उसको अलग तरीके से कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हो, और कमेंट्स करने का आप लोगों के पास टाइम रहे तो आप टाइम के आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।